आवाज़ आ रही है हमारी? प्लीज़ आप लोग कंफर्म कर दें, आवाज़ आ रही है कि नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़ जाएं। हेलो। हर हर महादेव आप सभी को। भैया सब 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 लोग जुड़ जाएं फटाफट। 20 मिनट में हमें अपनी बात कहनी है और आप लोग को उसको समझना है। बहुत जल्दी आप देखिए 4-5 पॉइंट हैं, उन पॉइंटों की बात आपसे की जाएगी और किसी को परेशान नहीं होना है, किसी को परेशान किसी को नहीं करना है, ये भी आप समझे रहिए, क्योंकि आज जो चीज़ें आप लोगों ने किया ये उचित नहीं था। ठीक है, नहीं करना चाहिए था आपको इतना। जब आपके बार बार आपके ग्रुप में मैसेज डाले जा रहे हैं कि आपको जानकारी मैं स्वयं दूंगा, ठीक है, आकाश वर्मा जी, नॉट पार्टी मतलब हुआ कि आप अपील नहीं किया था डिवीजन बेंच में, सिंगल बेंच के रेट के अकॉर्डिंग था। ठीक है भैया, जो भी जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कोई उत्तर देने का आज कोई प्लान नहीं है हमारा। ठीक है, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके कोई भी आंसर आज हम देने के प्लान में नहीं है। पहले सुनिए, जो बताने आए हैं उसको समझिए बस, क्योंकि पोस्ट लिखने का भी समय नहीं है, सर्कुलेट करने का भी समय। अभी हो सकेगा तो पोस्ट करवाएंगे हम, ठीक है, लेकिन कल कम से कम जो चीज़ें मैं बताने आया हूँ उसको आप समझ लीजिए। आपका जो आपकी सुनवाई है और आपकी जो रिट है, उन दोनों पे बात करेंगे हम। पहले उनको गौर से सुन लीजिए। आपकी तरफ से 4 SLP फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में। 4 SLP में 3 SLP आपकी यूयू ललित साहब की बेंच में लगी है, ऑनरेबल जस्टिस साहब, और एक जो आपका केस लगा था दुर्गेश प्रताप सिंह की, वो स्टेट के साथ, और जस्टिस केएम जोसेफ साहब की बेंच में लगा था वो। तो कल की जो सुनवाई है वो ललित साहब की बेंच में होगी, अपने जो उसके वक्त हैं उसी वक्त पे होगी, और सुनवाई के लिए जितनी भी तैयारियां थीं
जो ब्रीफिंग होनी थी वो ब्रीफिंग, जो आपके सीनियर काउंसिल इंगेज होने थे वो सीनियर काउंसिल, सारे चीज़ें जो हैं आज पूर्णतया कंप्लीट हो चुकी हैं। 7 घंटे मैराथन के बाद आप लोगों के बीच में आया हूँ, तो उस चीज़ को आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, जो कोशिश थी हमारी कि हमारा जो केस है वो एक सही बेंच में जाए, जो हम लोग चाहते हैं। जोसेफ साहब के जो 2-3 महीने के पहले उन्होंने जो आदेश दिए, उस आदेश से थोड़ा घबराहट था और डर भी था लोगों के मन में, और हम अपनी बात उतनी अच्छी तरीके से उस बेंच में नहीं प्रेजेंट कर पाते। लेकिन ललित साहब की बेंच है, और चूंकि 2 बार इन्होंने हमारे केस की सुनवाई की है, तो इस बार भी उम्मीद और विश्वास भी है कि हमारे और आपके दुख और तकलीफ़ों को वो सुनेंगे। ठीक है, देखिए साक्षी जी, जो भी हैं, आप सब लोग शांत रहिए। लिस्ट की भी मैं बात करूंगा, याची लिस्ट पे भी आता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोग शांत रहिए। जो मैं बात कर रहा हूं उसको बात को सुन लीजिए सब लोग। ठीक है, आपकी तरफ से जो भी आपके एडवोकेट के पैनल हैं, वो पैनल भी आपके सामने जारी होंगे। ठीक है, और जो तैयारियों की बात कर रहा हूं मैं, उन तैयारियों को आप सुनिए और समझिए। ये आपका दायित्व है कि आपने साथ और सहयोग दिया है, तो आपको उसके बारे में जानने का हक है। इसलिए मैं आपके समक्ष, आप लोगों के बीच में आकर के उस चीज़ को रख रहा हूँ। तो ललित साहब की बेंच के अकॉर्डिंग तकरीबन जनवरी से लेकर के और जुलाई तक जितने भी अधिवक्ताओं ने आपके मेहनत किया है आपके लिए, वो एक समझ लीजिए कि ईश्वरीय देन थी कि इतने अधिवक्ता राजी हुए और उन्होंने उस पर जो आपके फेवर में हो सकता था, जितना कार्य कर सकते थे वो लोग, उन्होंने किया। आप लोगों ने भी देखा था कि 4 जनवरी का जो ऑर्डर आया उससे काफ़ी लोग परेशान भी हुए। तो हम लोग प्रयास में यही थे कि जो केस है वो एक सही बेंच में जाए। 11 तारीख की सुनवाई जो है वो आपकी नियत हो चुकी है। कल आपकी सुनवाई होनी है। बाकी गवर्नमेंट का क्या मैटर है, वो क्या कर रही है, उसकी सुनवाई जो है वो कल नहीं होगी। जो आपका केस, दूसरा वाला केस लगा हुआ है, तो जो भी मामले हैं आपके, वो ललित साहब सुनेंगे। और अपने इष्ट देव से आप प्रार्थना करिए। आपकी तरफ से सीनियर पैनल में एडवोकेट के साथ ब्रीफ हुआ है, वो अभी आपके ग्रुप में सारी फ़ोटो डाली जाएंगी। ठीक है, पूरे पैनल की लिस्ट डाली जाएगी। तकरीबन काफ़ी एडवोकेट हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का सहयोग रहा है। यहाँ तक कि ग्राउंड से भी एडवोकेट आपके लिए मेहनत किया है उन्होंने। हर एडवोकेट तकरीबन 6 से 7 घंटे फाइल पे काम किए हैं। तो जो भी संघर्ष रहा है, हम जितना कर सकते थे, जितना 100% दे सकते थे, उतना हम लोगों ने दे दिया है। बाकी महादेव के हाथ में है। कल सुनवाई होनी है, ये कंफर्म है। इसको भी आप लोग इस संशय में मत रहिएगा कि सुनवाई नहीं होनी है। ऋषभ मिश्रा केस की सुनवाई कल होनी है।
ठीक है, इसको कंफर्म कर लीजिए आप। दूसरी बात, ललित साहब की बेंच में होनी है और आपके सभी उन 5 प्रश्नों पर बहस होगी। उन 5 प्रश्नों को सभी रखा जाएगा जो आपके 343 के ऑर्डर में है। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे था लखनऊ बेंच का, जो इलाहाबाद में कंसीडर नहीं हुआ था, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच में कंसीडर नहीं हुआ था, वो क्वेश्चन आपका सिंगल बेंच में भी कंसीडर नहीं हुआ था। वो क्वेश्चन पे भी हम सुप्रीम कोर्ट में बात रखेंगे। ठीक है, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। एडवोकेट पैनल जो है आपके, वो सीनियर एडवोकेट हैं और बेंच के अकॉर्डिंग आए हैं इंडिया के टॉप मोस्ट एडवोकेट, टॉप 10 में आने वाले एडवोकेट। वो पैनल के साथ अभी आपके ग्रुप में लिस्ट आएगी, उसको बखूबी देखिएगा। ठीक है, यहाँ अब बात करते हैं याची लिस्ट की। हमने इलाहाबाद की याची लिस्ट सेंड की दुर्गेश प्रताप सिंह के नाम से सारे ग्रुपों में। लखनऊ की 2 लिस्ट थी, एक अनुराग यादव के नाम से थी और एक उसमें एक नाम था हरिनाथ के नाम से। 2 याची लिस्ट थी। अनुराग और हरिनाथ फाइल चूँकि बड़ी थी और फाइल बड़ी होने के चक्कर में जो स्कैनिंग था, जो जिस व्यक्ति ने स्कैन किया उस पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसमें पेज थोड़ा उलट पुलट गए और कुछ पेज छूट गए। काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसमें और वो सही से स्कैन नहीं हो पाई। क्योंकि 250-250, 300-300 पेज की एक फाइल आपके ग्रुपों में जा चुकी है, आप लोग बखूबी देख रहे होंगे उसको। तो उसमें कई समस्याएं आई, काम अधिक था, बहुत ज़्यादा काम था। इतना काम था कि जितने भी अधिवक्ता थे सारे लोग बिजी थे। तो इस वजह से वो आपके कार्य मैं उसी समय मांग रहा था कि स्कैन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अभी तक वो स्कैन नहीं हो पाई है। ठीक है, रात में हो सकेगा तो आपके ग्रुप में वो पड़ जाएगी, नहीं तो कल आपके ग्रुप में वो फाइल आपकी पड़ जाएगी। किसी का भी नाम उसमें छूटा नहीं है। जो लिस्ट आपके ग्रुप में बहुत पहले पड़ी थी टाइपिंग करके ड्राफ्टिंग में, वही लिस्ट सीधा सुप्रीम कोर्ट गई थी और उसी तरीके से बन करके वो आई है। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है किसी को, कि कोई परेशान हो कि याची लिस्ट में ये गड़बड़ है, नाम नहीं है, और दूसरी बात कोई कहेगा डेट ऑफ बर्थ गलत है, पिता का नहीं, आपका नाम होना चाहिए। आप लोगों ने अपनी याची लिस्ट देखी थी, तो जिन लोगों ने अपनी याची लिस्ट देखी है उनका नाम है। और वो जो अनुराग यादव की और हरिनाथ की याची लिस्ट अभी ग्रुप में पड़ी है वो गलत है, वो स्कैनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है उसमें, वो गलत है। उसके लिए परेशान ना हो, जैसे ही हमारे हाथ में दोबारा वो स्कैन होती है वैसे ही आपके ग्रुप में तत्काल मैं उसको डाल दूँगा सही तरीके से। ठीक है, उसके लिए परेशान बिल्कुल मत रहिए। उससे परेशान होकर के आप कॉल मत करिए किसी को भी, ये उचित नहीं है। कोई व्यक्ति खाली नहीं बैठा है, सारे व्यक्ति बिजी हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी याचिकाएं हैं, जितने भी याचिका से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी के नाम मेंशन है। जिन जिन लोगों की ड्राफ्टिंग फाइल पड़ी हुई है उनके ग्रुप में वही फाइल आई है। जैसे ही चीज़ें क्लियर होंगी वो आपके ग्रुप में पड़ जाएंगी। पैनल के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ, वो आप समझ लीजिए। पैनल के बारे में भैया घनश्याम वर्मा की पेंडेंसी में है, उस पर ऑर्डर नहीं फॉलो हुआ था, इसलिए वो अभी पेंडेंसी में है। जैसे ही ऑर्डर उस पर फॉलो हो जाता है वो भी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट से होकर चली जाएगी। आप उसके लिए परेशान मत होइए। घनश्याम वर्मा के जितने भी साथी हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो लिस्ट थी सुप्रीम कोर्ट वाली वो पेंडिंग में चली गई है। ठीक है, तो आप लोगों की जैसे ही यहाँ का ऑर्डर फॉलो होगा वैसे सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट वो एक्टिव हो जाएगी। और अब मैं चूँकि 11 तारीख को स्टेट है, सरकार अपनी सुनवाई कराने में अक्षम है और अक्षम होने के कारण वो शायद सुनवाई में अपने ना करवा पाएँ, लेकिन हमारी सुनवाई नियत है। ठीक है, जितने भी याची हैं मैं सभी याचियों से कहना चाहता हूं कि सूची के लिए परेशान ना हो,
लखनऊ की और लखनऊ की जितनी भी सूची है वो सूची आपको उसमें गड़बड़ियाँ थी और गड़बड़ी होने के नाते आप लोग परेशान हो गए हैं, वो कल आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, उसके लिए परेशान मत होइए आप लोग। बार बार उसी चीज़ को आप क्वेश्चन करके यहाँ रिप्लाई मत मांगिए कि बार बार वही क्वेश्चन आप करें। मैं सबके क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ भैया। अभी तत्काल आएगा, कब तक अधिवक्ताओं लोगों के नाम आपके ग्रुप में आ सकते हैं? अभी तत्काल ग्रुप में आ रहा है भैया, ब्रीफिंग के साथ नाम डाला जाएगा, आप परेशान मत होइए। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी भी को याची की लिस्ट के लिए नहीं परेशान होने की जरूरत है। वो लिस्ट सही हो करके फिर से आपके ग्रुपों में डाली जाएगी। बार बार उसी क्वेश्चन को यदि आप रिपीट करेंगे तो ये उचित नहीं है। ठीक है, और पैनल के बारे में भी जानकारी है। सुबह टीम एक्टिव रहेगी, मैं स्वयं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहूँगा। ठीक है, आपके सभी क्वेश्चनों पे बात रखी जाएगी, सारी मजबूती के साथ हम अपने 100% के साथ उतर रहे हैं। बाकी इष्ट देव की ऊपर छोड़ दीजिए और प्रार्थना करिए भगवान से कि आपकी मेहनत को, आपकी तपस्या को, आपके संघर्ष को वो अपना आशीर्वाद प्रदान करें और आपकी बात को सुनी जाए, आपके फेवर में फैसला हो। ठीक है, और बस इतना ही। अभी आपके ग्रुप में सारी चीज़ें पड़ जाएंगी। आपका जो मैंने बताया वो चीज़ को समझिएगा। बाकी मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, कल प्रार्थना कीजिएगा कुछ बेहतर हो आपके लिए। हम पूरी कोशिश अपनी लगा चुके हैं, पूरी ताकत लगा चुके हैं, हर तरीके से तैयार हैं, हर तरीके से तत्पर हैं। और मैं कुछ लोगों को जो एक नंबर दिलवा पाया था और उनको भी शुभकामनाएं, और आपके लिए भी शुभकामनाएं, 2-3 नंबर वालों के लिए भी शुभकामनाएं। मैं इष्ट देव से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग सक्सेस हों, सभी लोग सफल हों, कल जो भी हो आपके फेवर में हो। महादेव सभी का कल्याण करें। जी, मैं सभी के मैसेज पढ़ रहा हूँ, अब मैं निकल रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है हमारे पास इतना। अभी पोस्ट आपके ग्रुप में पड़ जाएगी। ठीक है, आप सभी साथी का जुड़ने के लिए, याची लिस्ट के लिए कोई परेशान मत होइएगा। पहली बात बता रहा हूँ, जितने भी लखनऊ वाले लोग हैं, याची लिस्ट के लिए बिल्कुल मत परेशान होइएगा। आप सभी की याची लिस्ट थोड़ी गड़बड़ हो गई है, वो जैसे ही कल सही हो करके वहीं मैं सुप्रीम कोर्ट में रहूँगा, वहाँ से सही करवा करके उसको भेजूँगा। ठीक है, आपके सभी जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, सबका नाम है उसमें, कोई किसी का नाम छूटा नहीं है। ठीक है, ये 11-11 घंटे उसी पे काम हुए हैं, सारे फाइल तैयार करने में काम हुए हैं। 8-8, 10-10 लोग काम कर रहे थे, ऐसे थोड़ी ना उसमें कोई गड़बड़ी हो जाएगी। तो उसके लिए परेशान मत होइएगा और किसी के पास फ़ोन मत करिएगा, फ़ोन करके परेशान मत करिएगा। जितने भी आपके साथी सहयोगी हैं सबको ये बात बता दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि समय नहीं है और कोई बार बार कॉल ना करे। कल तक कॉल किसी का नहीं आना चाहिए। ठीक है, टीम के पास आप कॉल करके और जानकारी आपको देंगी टीम। आप टीम के पास कॉल मत करिएगा ज़्यादा, जो भी है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, और वो सब देते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। जो भी साथी हमारे साथ हैं, जो नहीं हैं उनको भी शुभकामनाएं, जो हैं उनको भी शुभकामनाएं, और सभी के लिए शुभकामनाएं। आप सभी को महादेव जल्दी बेसिक का हिस्सा बनाएं। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का जुड़ने के लिए।